हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई ओनर हैं? तो बहुत बार हमारे मन में सवाल आता है, क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के तो दिखता है कि प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, लेकिन असली तरीके से सही मायने में क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है, ये हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो खर्चे जाते हैं, मतलब देयर आर टू पीपल हु टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक है आउटसाइडर्स और एक होता है इनसाइडर, मतलब ओनर खुद। तो बाहर के लोगों को जो हम पैसे दे रहे हैं उनको तो हम एक्सपेंडिचर ट्रीट करके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। लेकिन बहुत बार हमारे जो पैसे है वो भी बिजनेस का खर्चा है, ये हम नहीं समझते। तो आज समझते हैं कि ओनर का कंट्रीब्यूशन क्या है और ओनर को कितने पैसे बिजनेस से मिलने चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि योर बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज अ सेपरेट पर्सन। तो अगर बिजनेस सेपरेट पर्सन है तो बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए, और बिजनेस को अगर प्रॉफिट होना चाहिए तो इसका मतलब ओनर जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए बिजनेस नाम के व्यक्ति ने उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअली ओनर बिजनेस के लिए क्या करता है? तो बिजनेस के लिए ओनर तीन चीजें करता है। फर्स्ट थिंग व्हाट ही डज इज प्रोवाइड्स कैपिटल, मतलब वो बिजनेस में पैसा लगाता है। दूसरा, वो एज ए एम्प्लॉय या एज ए एग्जीक्यूटिव काम करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। और तीसरी चीज, बिजनेस में एज ए मैनेजर और एज मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। मतलब तीन रोल होते हैं उसके, एक इन्वेस्टर, एक एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट। अब ये तीनों रोल्स के लिए उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अगर उसने पैसा लगाया है तो उस पैसे पे एक सफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उसके बाद में एज ए एग्जीक्यूटिव अगर वो काम कर रहा है, बिजनेस के ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज, इसके बाद जो बचता है, ये दो माइनस करने के बाद, तो वो जो प्रॉफिट बचता है उसका कुछ ना कुछ शेयर उसको एज ए मैनेजमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज मैनेजिंग द होल शो, ही इज टेकिंग द डिसीजंस इन द बिजनेस। अब हम ये कैसे समझेंगे कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ये या कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? तो इस चीज का डिसीजन हमको लेना है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ओनर के लेवल का आदमी या जो लेवल का आदमी मुझे रिक्वायर्ड है मेरे बिजनेस में, वो मुझे अदरवाइज कितने रुपए में, कितने सैलरी पे मिला रहता। सो दैट इज द सैलरी ऑफ द ओनर। ये आपको सैलरी डिसाइड करना है। दूसरी चीज, जितना पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है विदाउट एनी सिक्योरिटी, वैसा ही अगर पैसा मैं बिजनेस के बाहर से किसी से लेता हूं तो मुझे कितने इंटरेस्ट देना पड़ता, वो इंटरेस्ट आप ओनर को भी दीजिए। और ये दोनों खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें से हो सकता है कि आप 50% खुद ओनर को दे दे और 50% बिजनेस नाम का व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए रखे। तो अगर बहुत बार क्या होता है कि अगर हम इस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना चालू कर दें, तो जो बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, इनमें इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, या इसके लिए भी बहुत बार कुछ नहीं बचता। एंड देयरफॉर टू अज्यूम कि इसके बिना मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका टोटल सेल हुआ है सपोज 10 करोड़ रुपए, आपका परचेस और बाकी सारे खर्चे हुए हैं 7 करोड़ रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ रुपए। अब बिजनेस में पैसे लगाए हैं सपोज ओनर ने 5 करोड़ रुपए, इस पे हम ये समझ लेते हैं कि 14% इंटरेस्ट हमने ले लिया, तो 5 करोड़ पे 14% मतलब 70 लाख रुपए। इसके बाद में ओनर की सैलरी हमने पकड़ ली, समझ लीजिए 2.5 लाख रुपए, तो वो हो गए 30 लाख रुपए। मतलब 3 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस हुआ, तो ये 2 करोड़ जो बचा है, ये 2 करोड़ में से 1 करोड़ ओनर का शेयर हो गया और 1 करोड़ जो है वो बिजनेस का शेयर हो गया। अब इसके बाद अगर कैलकुलेशन में प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है, मतलब एक 10 करोड़ में से 8 करोड़ निकाल दिया, 9 करोड़ प्रॉफिट, 9 करोड़ हमारे खर्चे हुए, 1 करोड़ बचा है, तो 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं है। ये 1 करोड़ शायद सिर्फ हमारे रिवॉर्ड्स ही जा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बच रहा है। तो अगर आप सही में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो एज ए ओनर हमारे कैपिटल का इंटरेस्ट,
हमारे एफर्ट्स का सैलरी और हमारे मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अगर तीनों आप निकाल देंगे और उसके बाद बिजनेस नाम के व्यक्ति के लिए कुछ बच रहा है, तो ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट है और तभी आपकी बैलेंस शीट एक हैप्पी बैलेंस शीट हो सकती है।